गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा नेटवर्क इशू था, दैट्स व्हाई मैं मीटिंग से बाहर हो गई थी। अभी सबको वॉइस क्लियर है मेरी? ओके अंकित, स्नेहा ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, फातिमा ओके, ऋतिक ओके। राइट, तो आज हम लोग की पहली क्लास है ये, जहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि हमें मैथ्स में कोई स्ट्रैटेजी लेके कैसे लेके हमें उसको फॉलो करना है और कैसे पढ़ना है। ओके, आई थिंक आप में से शायद किसी ने कुछ पढ़ा होगा, बाकी मोस्टली सबने नहीं पढ़ा हुआ है। तो हम पहले चेक करते हैं कि हमें कितनी यूनिट पे डिस्कस करना है, कैसे कैसे मैथ्स पढ़ना है, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर जिसने भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तब तो फिर आपका आप पढ़ ही लोगे पूरा। तो सबसे पहले हम यूनिट डिस्कस करते हैं। आप में से एएसयू का कौन कौन है? एएसयू के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? ओके, बेसिकली हमें सबसे पहले अपनी यूनिट डिस्कस करना। ओके, स्नेहा, आकाश, एएसयू के। ओके, राइट कोमल, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रिवीजन। रिवीजन की पहली क्लास है, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लासेस नहीं अटेंड किया है, अभी आज से पहली क्लास है। ओके अभिषेक, ओके संपदा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यूनिट डिस्कस करते हैं कि हमें टोटल कितनी यूनिट्स पढ़ना है और पहले क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमें यूनिट दी गई है मैथमेटिक्स 1 में, दैट इज अ डिटर्मिनेंट, और इसी में हमें दिया गया है मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों टॉपिक आपकी पहली यूनिट में रखा गया है, तो ये पहला टॉपिक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। राइट, इसके बाद यूनिट 2 हमें दी गई है, दैट इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ओके, थर्ड यूनिट हमें मेंशन किया गया है, दैट इज डिफरेंशिएशन। फोर्थ यूनिट इज द इंटीग्रेशन, and the unit 5 is vector। ये टोटल 5 यूनिट दे रही है। हाँ राइट उमंग, हम साथ में नोट्स पे भी लिखेंगे, आप परेशान मत हो। अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं, इसके बाद अभी हम सारी चीजें लिखेंगे। जो प्रॉब्लम होगी आप आपको मुझे बताना, और साथ ही आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और क्लास के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। और उसके बाद जितनी भी मैं क्लासेस ले रही हूँ वो सब मैं यूट्यूब में वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हो। राइट, तो देखिए, ये 5 यूनिट हम लोगों की चल रही है। एक शायद आप में से बहुत सारे लोग डेली 10 से 11 मेरी क्लास करते होंगे। आई डोंट नो कौन कौन करता है कौन नहीं करता है, बट आप में से बहुत सारे लोग डेली क्लास करते होंगे, शायद 10 से 11 MW, नहीं सॉरी 10 से 11 डेली क्लास होती है इन लोगों की, जो जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को आज देखा ही था। आप में से कई सारे लोग थे, करते हो तो अच्छी बात, नहीं तो 10 से 11 डेली मेरी मैथ्स की क्लास चलती है। ओके, इसके साथ ही इसमें जो मैं टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपकी क्लास में अभी फिर से मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगी तो आप फिर इस क्लास में बोर हो जाओगे, आपको क्लासेस थोड़ी कम समझ में आएगी, क्योंकि मैट्रिक्स हम ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी जो आपकी पहली यूनिट स्टार्ट करना चाहती हूँ वो वेक्टर स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब आप में से बताइए, क्या हम वेक्टर स्टार्ट करें कि मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स ऑलरेडी उसमें चल रहा है और वेक्टर बहुत इजी टॉपिक है, तो आई थिंक आप सब कवर अप कर लेंगे। तो एक बार मुझे रिस्पॉन्स करिए, वेक्टर स्टार्ट किया जाए। ओके राइट, स्नेहा, शिवम, ओके, बाकी लोग बताइए, अभिषेक ओके, कोमल ओके, संपदा, उमंग, ओके, देन ऑलमोस्ट सबके अकॉर्डिंग वेक्टर स्टार्ट करते हैं, तो हम वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। और राइट, अवश्य, ओके राइट, देखिए इसमें से थोड़े से टॉपिक्स हैं जो एएसयू में थोड़ा, मतलब इतनी यूनिट्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और एएसयू की कुछ टॉपिक्स अलग हैं। ओके, फातिमा कोई बात नहीं बेटा, ये पहली क्लास है तो आप परेशान नहीं हो। अगर आप खाली हो तो प्लीज 10 से 11 डेली भी क्लास ज्वाइन कर लो फातिमा, ठीक है?
आप वो भी क्लास करोगे तो प्रॉपर रहेगा। तो फिलहाल की क्लास में हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वेक्टर से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर, उसके बाद फिर एक एक यूनिट को कवर अप करेंगे। और अगर कोई भी 10 से 11 डेली वाली क्लास आपको करनी है तो आप वो भी ज्वाइन हो जाना। आईडी और पासवर्ड एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें हम लोग मैट्रिक्स अभी स्टार्ट किए हैं, और मैट्रिक्स की आई थिंक एक क्लास, उसमें 2 क्लास हुई है, तो इन 2 क्लास की वीडियो यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दी, तो उतनी वीडियो देख के कल से क्लास प्रॉपर करना। जिन्होंने भी नहीं किया ध्यान रखना, आईएसएस या तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक दे दूंगी, मेरा नंबर आपके पास होगा, व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक दे दूंगी। अदरवाइज आप आईसीएस कॉलेज में जाइएगा, वहां पे एमजीकेबी मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 1 नाम का एक प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है 10 से 11 डेली। तो इस प्लेलिस्ट में अभी आपको 2 वीडियो मिलेगी, एक मैंने कल क्लास लिया था और एक मैंने आज क्लास लिया था, तो वहां जाके मैट्रिक्स का पढ़ लीजिएगा 2 वीडियो आज, और कल से 10 से 11 क्लास कीजिएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट क्लास को लेके, सब्जेक्ट को लेके, तो डिस्कस कर लीजिए। अभिषेक कोई बात नहीं, मैंने कहा जो 10 से 11 खाली है वो करेगा, जो खाली नहीं है वो आप अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिए, मैं इस क्लास में भी रिवीजन कर दूंगी। ओके अभिषेक, अगर आप 10 से 11 नहीं खाली हो तो कोई बात नहीं, पर जो लोग खाली हैं मैंने उनके लिए बोला। ओके शिवम ओके, अभिषेक ओके, ओके डन। देन वी स्टार्ट द वेक्टर। वेक्टर की मैं प्रॉपर नोट्स भी दूंगी, क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो सब कुछ यही, मतलब इसके पहले आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सारे टॉपिक्स यहीं पे डिस्कस करने वाले। वी स्टार्ट विद द वेक्टर। वेक्टर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वेक्टर पहले जानते हैं कि वेक्टर एक्चुअल में वेक्टर होता क्या है। अगर आप वेक्टर की बात करोगे तो थोड़ा सा ये टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड होता है, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो समझिए। अगर मुझे किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कोई भी एक वैल्यू मुझे रिप्रेजेंट अगर करना है, चाहे मैं कोई भी वैल्यू की बात करूं, आप किसी को वेट बता रहे हो, आप किसी को दूरी बता रहे हो, आप किसी को रास्ता बता रहे हो, कुछ भी अगर आप किसी भी चीज को बता रहे हो, तो उसको बताने के लिए हम कोई ना कोई क्वांटिटी यूज करते हैं। क्वांटिटी मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे आपका वेट पूछूं तो आपने मुझे वेट बताया 40 kg, जस्ट एग्जाम्पल, तो आपने क्वांटिटी बताई ना, क्वांटिटी क्या बताया आपने, 40 kg। विश्वकर्मा, अगर आपको लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि मैं सबके अकॉर्डिंग चलूंगी, मैं सिर्फ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती हूँ क्लास में। अगर आपको लगता है कि बाकी क्लासेस आपको नहीं करनी है तो जब मैं लिमिट स्टार्ट करूंगी आप उस समय क्लासेस स्टार्ट कर लेना। ओके विश्वकर्मा, ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ से सिविल लाइंस की दूरी जाननी है कितनी, तो आपने क्या कहा, आपने कहा जस्ट एग्जाम्पल 3 किलोमीटर। मतलब मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप उसको एक क्वांटिटी के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के फॉर्म में हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्वांटिटी को 2 तरह से बनाया गया। पहला क्वांटिटी का नाम रखा गया है स्केलर क्वांटिटी, एंड द सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर किसी भी चीज को बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 kg, 40 लीटर, कुछ भी, राइट। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू की जरूरत होती है तो हम उसको बोलते हैं स्केलर। जस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ से सिविल लाइंस कितनी दूर है, तो आपने मुझे कहा कि यहाँ से सिविल लाइंस मैम 3 किलोमीटर, राइट, आपने एक मैग्नीट्यूड बताया। बट अगर मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ से सिविल लाइंस कैसे जाएंगे, कितने किलोमीटर, तो आप क्या आप मुझसे कहोगे कि आप कॉलेज से निकलिए और लेफ्ट चले जाइए? आपने क्या कहा, आपने कहा अगर आपको यहाँ से सिविल लाइंस निकालना है तो आप कॉलेज से निकले, जस्ट एग्जाम्पल, आप कॉलेज से जाइए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आप कॉलेज से राइट हैंड साइड जाइएगा 1 किलोमीटर, यहाँ पहुंच 1 किलोमीटर जाने के बाद आप फिर से वहां से लेफ्ट जाइएगा या राइट जाइएगा, जो भी आपने कहा, आप वहां से टर्न होइएगा, टर्न होने के बाद आपको 1.5 किलोमीटर जाना है, एंड देन आप अगेन टर्न होइएगा, और टर्न होने के बाद आपको 0.5 किलोमीटर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिविल। दैट मीन जब मैंने ये पूछा था कितनी दूर है तो आपने सिर्फ मुझसे कहा था 3 किलोमीटर, बट मैंने जब आपसे कहा कि मैं यहाँ से वहां जाऊंगी कैसे, तो आपने मुझे ये बताया
कि 1 किलोमीटर जाना है, 1.5 किलोमीटर जाना है, 0.5 किलोमीटर जाना है, बट आपने साथ ही साथ ये भी बताया कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, मुझे कहाँ टर्न होना है। दैट मीन्स अगर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड की तो जरूरत होती ही होती है, साथ ही साथ अगर मुझे डायरेक्शन की भी नीड होती है तो हम ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से सिविल लाइंस कैसे जाना है और आपने मुझे कहा कि यहाँ से जाइए राइट, राइट के बाद आप टर्न हो जाइएगा, राइट, देन टर्न, देन अगेन टर्न। बस आपने इतना ही मुझे बोला कि कॉलेज से निकलिएगा, राइट जाइएगा, फिर आगे जाके फिर से टर्न हो जाइएगा, फिर आगे जाके लेफ्ट टर्न हो जाइएगा। तो क्या हम सिविल लाइंस पहुंच सकते हैं? यस और नो? क्या सिर्फ इतना बताने पे आप सिविल लाइंस पहुंच सकते हो? टेल मी यस और नो। Okay, शिवम नो, आकाश नो, फातिमा नो, गुड, राइट। हम सिर्फ इतना बताने पे नहीं पहुंच सकते। दैट मीन्स अगर किसी ने मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, किसी ने मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर डायरेक्शन बताया तो हम वो चीजें नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे ये तो नहीं बताया कि अगर आपको राइट जाना है तो कितना जाना है। दैट मीन्स ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत हो, डायरेक्शन की। सिर्फ डायरेक्शन से हमारा काम नहीं हो सकता है, इसलिए जब भी हमें क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा तो डायरेक्शन के साथ साथ हमारे पास मैग्नीट्यूड होना भी कंपलसरी है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसको एज इट इज लिखिएगा आप कि अगर किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी दो तरह से बनाइएगा, पहला स्केलर बनाइएगा और दूसरा क्या बनाइएगा, वेक्टर। स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और अगर मुझे वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों चाहिए, राइट। और जब भी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए मैंने ए लिखा है, अब आप ए को कैसे पहचानोगे, ए इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो कहा गया है जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करना होगा तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हमेशा हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो। दैट मीन्स अगर मैंने ए लिख के उसके ऊपर एरो लगा दिया है, इसका मतलब है वो कैसी क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैंने ए को ऐसे ही लिखा है, मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया है, वेक्टर या कुछ भी एरो वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। मतलब कोई पॉइंट अगर मुझे दिया है और उसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैं उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। तो चेक करते हैं। आप सबने वो पढ़ा होगा बचपन में, ग्राफ बनाया है, राइट। एक्स एक्सिस बनाया होगा, दिस इज अ वाई एक्सिस बनाया होगा, और मैं यहीं पे एक एक्सिस और बना रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है पी। अभी हम 3D लेके चल रहे हैं। 3D लेके चलने का मतलब है आपको एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड द जेड एक्सिस। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को एक्स बोलिए, आप इसी को वाई बोलिए और इसी को जेड बोलिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप किसी को भी एक्स, वाई और जेड बोल सकते हैं। और आपको पता होगा अगर ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस दिया गया है तो ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं, राइट। अब हमने कहा एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y और z। ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉइंट P दिया गया था इसका कोऑर्डिनेट हो a, b, c। दैट मीन्स कोई भी कोऑर्डिनेट दिया जा सकता है। आपसे कहा गया है जो P पॉइंट है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो अगर आपको P पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका OP। ओ मतलब ओरिजिन और पी मतलब जिस पॉइंट को हम लिखने जा रहे हैं वो। हमने मान लिया लेट पी एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट।
ये एक पॉइंट है। अगर आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आपको लेके चलना होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। हम हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई कैप को लेके चलते हैं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम हमेशा जे कैप को लेके चलते हैं, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम हमेशा के कैप को लेके चलते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी 3 पॉइंट है, मुझे दिया है 1 2 3, जस्ट एग्जाम्पल, तो पहला वाला एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू होता है, दूसरा वाला y एक्सिस के लिए वैल्यू होता है, और तीसरा वाला किसके लिए होता है, z एक्सिस के लिए। तो अगर x y z दिया है और आप उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, वी राइट x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। उसको लिखने का तरीका किसी भी पॉइंट को वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अब आपके मन में होगा कि i कैप j कैप और k कैप क्या है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि आई कैप जे कैप के कैप क्या है। मैंने लिखा वेयर आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। अगर कैप लगा है किसी के ऊपर, दिस इज कैप, ओके। अगर किसी के भी ऊपर कैप लगा है तो उसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है वो मैं आगे आपको सिखाऊंगी। तो मैंने लिख दिया आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर। किसके किसके रिस्पेक्ट में, अलोंग। पहला वाला एक्स एक्सिस में है, कॉमा, दूसरा वाला किसमें है, दूसरा वाला वाई एक्सिस के लिए है एंड के कैप, और तीसरा वाला किसके लिए है, दूसरा वाला है जेड एक्सिस के लिए रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा वाई एक्सिस के लिए, और तीसरा किसके लिए है, जेड एक्सिस के लिए। इज इट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। इसका मतलब है अगर मैं एग्जांपल दूं, मुझसे कहा गया था पी एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 2 3 1। तो मुझे बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा। शिवम रॉन्ग, आयशा राइट, उमंग राइट। अभिषेक राइट, मोहित राइट, संप्रदा राइट, आयुष राइट। राइट, कुछ लोगों ने लिखा तो सही है बट प्लस नहीं लगाया। कोई बात नहीं, आप कैप नहीं लगा पा रहे हैं, आपके कीबोर्ड में नहीं है, तो आप सिंपली 2 आई कैप, आप आई लिखेंगे तब भी मैं समझ जाऊंगी, +3 जे कैप +1 के कैप। 1 के कैप का मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, के। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और बताइएगा, अगर ए की वैल्यू दी गई है -5 4 और 0, तो क्या आएगा। आयशा राइट, बाकी सब लोग आंसर दीजिए। राइट, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स राइट है। ओके, दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूंगी तो क्या आएगा, -5 आई कैप, पहले वाले के साथ मैंने आई कैप को लिखा, +4 जे कैप। और अगर के कैप वाला 0 है तो हमें इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 0 के कैप मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली इतना छोड़ देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जो भी आप कर लीजिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
आगे बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स का मतलब है आपकी बार हमें 2 पॉइंट्स अलग अलग दिए जाएंगे और आपको उसके लिए पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं लेट। पहला दिया गया था फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट ए और पॉइंट ए की वैल्यू थी x1, y1, z1 एंड there is another point that is the point B जिसकी वैल्यू हमें दी गई थी x2, y2, z2। इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है आप उसी को लीजिए। जस्ट अ नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा है। आर 2 पॉइंट्स then position vector of AB is denoted as। देखिए अगर आपको AB का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आप यहाँ पे भी ग्राफ बना के कर सकते हैं। ग्राफ बना के फातिमा मैं अभी ग्राफ बना रही हूँ, आपको शायद क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने फिर से क्या लिया, मैंने ग्राफ लिया। ग्राफ लेने के लिए अगेन मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस को यहाँ पे लेती हूँ। ओके मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। किसी को कहीं भी लीजिए, मैं फिर से कह रही हूँ एक्स वाई जेड को आप कहीं पे भी ले सकते हैं। और दिस इज जेड एक्सिस राइट। अगर हम एक्स एक्सिस लिए हैं तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो हमें यूनिट वेक्टर लेते हैं हम वो आई कैप लेते हैं, ये हमें याद रखना है। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जे कैप और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने क्या लिया, के कैप। इस बार मेरे पास 2 पॉइंट, पहला पॉइंट दिया गया है ए जिसकी वैल्यू मुझे दी गई थी x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट मुझे दिया गया था b जिसकी वैल्यू दी गई थी x2, y2, z राइट। अब आपसे कहा गया है अगर मुझसे a का पोजीशन वेक्टर पूछे तो बताओ क्या आएगा। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, कोई पॉइंट P दिया था उसका पोजीशन वेक्टर। तो अगर आपको A का पोजीशन वेक्टर पूछा जाएगा तो A का पोजीशन वेक्टर होगा आपका OA। ये A का पॉइंट है तो पहले वाले के साथ आई क्या, x1 आई क्या प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये क्लियर है। अब सेम आपसे कहा जाए OB का निकालना है तो भी आप निकाल लोगे। OB का निकालने के लिए क्या आ जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हमने OA और OB के लिए निकाल लिया, बट ना हमसे OA पूछा गया था ना हमसे OB पूछा गया था। हमसे पूछा क्या गया था, AP। अगर आपसे AB पूछा गया है तो जो लास्ट में लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है B, तो हमेशा AB निकालने के लिए हमें B वाले के से A वाले को माइनस करना होगा। ये तो मैं वर्किंग प्रोसेस बता रही हूँ बट इतना लंबा हम करेंगे नहीं, जस्ट मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अगर OB से OA को माइनस करोगे दैट मीन्स इसमें से इसको माइनस करना है, तो आई कैप वाले को आई कैप से करना। यहाँ पे आई कैप के साथ क्या लिखा है x2 और यहाँ पे आई कैप के साथ क्या लिखा है x1, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप। वेरी गुड आयशा। प्लस y वाले से y वाले को करेंगे तो y2 माइनस y1 j कैप एंड हम z वाले के लिए करेंगे तो z2 माइनस z1 k कैप। ये आता है दो पोजीशन वेक्टर के बीच में माइनस। बट इतना लंबा प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। मतलब करेंगे क्या जरा समझो। मैंने कहा कि मुझे कोई भी पॉइंट दिया गया था ए की वैल्यू आपको दी गई थी 2, 3, 4 जस्ट एग्जांपल, और आपको बी की वैल्यू दी गई थी 1, 2, 1। आपसे कहा गया था आपको ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करना, बी वाले से ए वाले को माइनस करो, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से एंड थर्ड वाले को थर्ड वाले से। हम हमेशा ऐसे ही माइनस करते हैं राइट। दैट मीन्स जब 1 से 2 को माइनस किया हमने तो 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा -1,
और पहले वाले के साथ आपको पता है हमेशा कौन आता है, आई कैप, तो पहले वाले के साथ मैंने क्या लिख दिया, आई कैप, प्लस 2 में से 3 माइनस किया तो 2 में से 3 गया तो फिर से क्या आ गया, -1, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया -1, लिखिए चाहे नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या आ गया, जे कैप, सॉरी दिस इज अ जे कैप, सेकेंड पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो -j कैप, एंड अगेन 1 में से 4 को माइनस किया तो 1 में से 4 जाएगा तो -3, तो ये हो गया -3 कैप। मतलब अगर आप ए बी निकाल रहे हैं तो बी में से एक को माइनस करेंगे, और अगर आप बी ए निकाल रहे हैं तो ए में से किसको माइनस करना होगा, बी को। पहले वाले को पहले वाले से माइनस करेंगे, आई कैप लिखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट से माइनस करने के बाद जे कैप लिखेंगे, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड से करने के बाद हम क्या लिखेंगे, के कैप। यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो फिर से पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, आप करके बताइए। किसी को थोड़ी भी दिक्कत है तो आप एक बार डिस्कस करो, एकदम बेसिक टॉपिक है, ये क्लियर होना चाहिए आपका। ओके उमंग क्लियर, प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो ना, फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगी। क्लियर है तो भी, अभिषेक क्लियर, ओके, आयशा क्लियर, पता नहीं कौन, बेटा अपना नाम इतना अच्छा है तो नाम रखो ना, ऐसे नाम क्यों रखे हुए हो, सूरज, आकाश, कोमल, स्नेहा, शिवम, वैभव, क्लियर, ओके। आप अपने नाम से लॉग इन हो, वरना तुम्हें पता नहीं मैं बार बार बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और एक टाइम बाद मैं बोलूंगी भी नहीं फिर। शिवम क्लियर, फातिमा क्लियर, ओके, वैभव क्लियर, ओके डन, देन ये सबका क्लियर है। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए मुझे पी की वैल्यू दी गई थी 3 4 5, और मुझे क्यू की वैल्यू दी गई थी 5 6 8, तो मुझे बताइए पी क्यू क्या आएगा, प्लस माइनस के साथ बताइएगा, और आई कैप नहीं लिख पा रहे हैं तो आई लिख देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी। बताइए पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, मैं वेट कर रही हूँ, सब लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। आयशा वेरी गुड, उमंग राइट, आकाश राइट, निकेत राइट, कोमल राइट, अंकित वेरी गुड, सूरज राइट, शिवम राइट, आयुष राइट, स्नेहा राइट, मोहित थोड़ा सा रॉन्ग, संपदा थोड़ा रॉन्ग, बेटा एक बार अगेन चेक कर लो, फातिमा राइट, फातिमा थोड़ा सा गड़बड़, शिवांश राइट, वैभव राइट, अभिषेक राइट, राइट, दैट मीन्स ऑलमोस्ट सबको समझ में आया, तो जो उनको नहीं समझ में आया हम फिर से एक बार देख लेते हैं, आई थिंक आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो जो बाद में लिखा है, बाद में क्या लिखा हुआ है, राजगुप्ता राइट, सौरभ राइट, बाद में लिखा है क्यू, तो हमें फातिमा राइट, हमें क्यू में से किसको माइनस करना होगा, पी को। क्यू में से अगर आप पी को माइनस करोगे तो 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आया, 2, पहले वाले को फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से माइनस किया तो 5 में से 3 गया तो आएगा 2, और उसके साथ किसको लिख देंगे हम, आई कैप को। देन हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया तो अगेन 2, तो हमने क्या लिख दिया, 2 जे कैप, एंड देन 8 में से हमने 5 को माइनस किया, 8 में से 5 चला गया तो क्या बचा, 3 के कैप। अभी जिसका गलत था आई थिंक समझ में आ गया होगा। और यही अगर मुझसे कहा जाता कि हमें क्यूपी निकालना है, तो अगर आपको क्यूपी निकालना होता तो हम क्या करते, हम पी में से क्यू को माइनस करते, जो लास्ट में लिखा है, लास्ट में लिखा है पी, तो हमें किसको किससे माइनस करना होगा, हमें क्यू को पी से माइनस करना होगा यहाँ पे। अगर आप क्यू को पी से यहाँ पे माइनस करोगे तो देखो क्या मिलेगा, क्यू से पी पे माइनस किया अगर हमने तो 3 में से 5 गया, अगर 3 में से 5 माइनस हो रहा है तो -2 आई क्या, राइट। 4 में से हमने 6 को माइनस किया तो -2 जे क्या, एंड 5 में से हमने 8 को माइनस किया तो -3 के क्या।
ये आ गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप चेक कर लोगे PQ की वैल्यू। अगर आप PQ निकाल रहे हो तो PQ की वैल्यू माइनस ऑफ QP होगी। मतलब अगर आपने एक निकाल लिया तो आपको दूसरा मिल जाएगा। PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP। जस्ट माइनस साइन का अंतर होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर मैं कहूँ ये है डायरेक्शन, राइट, अगर मैं यहाँ से ईस्ट चल ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो अगर आप इसका उल्टा करोगे तो मतलब मैं नीचे जाने लगूंगी ना। तो वही, अगर पी की डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो, आप माइनस लगा दे रहे हो, तो वैल्यू में भी माइनस का अंतर होता है। यहाँ चेक कर लो, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आया, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी माइनस आया, यहाँ भी प्लस था और यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट मीन्स अब हमें कोई भी दो वेक्टर दिए जाएंगे तो उन दो वेक्टर की हेल्प से हम आराम से पोजीशन वेक्टर क्लियर कर सकते हैं। चल आगे बढ़े हम लोग। डन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने क्या किया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोई भी अगर हमें दिया जाए वेक्टर तो हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए तो उस वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, ये अभी एक्चुअली हमारे पास 2 मिनट बचा है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम? जितना मैंने वेक्टर में पढ़ाया है उतना करके रखिएगा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैग्नीट्यूड स्टार्ट करूंगी तो बीच में बंद हो जाएगा ना, तो समझ में नहीं आएगा। ओके जाओ, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये जो भी वीडियो है ये भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो अगर किसी को कम समझ में आया है, किसी का कुछ छूट गया था, तो आप वो चेक कर लीजिए। हाँ मैं बैक कर दे रही हूँ, जस्ट अ मिनट रोहित। ये यहाँ से था हम लोग का फर्स्ट पेज। ये वेक्टर क्या होता है हमने ये पढ़ा था, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। एंड द सेकेंड पेज ये जहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, नहीं लिखा है किसी ने तो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड दिस इज अ थर्ड पेज जहाँ पे हमने दो पॉइंट्स के बीच में निकालना सीखा था कि दो पॉइंट है तो हम कैसे निकालते हैं। एंड दिस इज द लास्ट पेज। ओके ओके, देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान रखना अगर 10 से 11 आप खाली हो तो वो वीडियोस देखते रहना, तो आपका मैट्रिक्स भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी बट क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, आप पहले पढ़ लूंगी। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।